कार्तिक मास की पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा बड़ी ही पवित्र तिथि मानी गई है। इस दिन गंगा स्नान और शाम के समय दीपदान करने का विशेष महत्व है। क्या है कार्तिक पूर्णिमा का महत्व? कार्तिक पूर्णिमा में पवित्र नदियों में स्नान करने का क्या होता है महत्व और क्यों है इतना महत्व? कार्तिक पूर्णिमा में व्रत रखने की क्या है सही विधि? कार्तिक पूर्णिमा में दीप दान क्यों किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा में कौन सी चीजें दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दीपिका शर्मा जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, सबसे पहले क्या है कार्तिक पूर्णिमा का महत्व? श्रुति, कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी होती है उसको कार्तिक पूर्णमासी कहते हैं। ये पूर्णमासी सब पूर्णमासियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि कार्तिक मास का इस पूर्णमासी से अंत हो रहा होता है। जो सारा के सारा कार्तिक मास होता है वो भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का मास होता है। इस मास में अगर आप परमात्मा की विशेष रूप से आराधना करें, उनकी साधना करें, पूजा और अर्चना करें तो आपको माता महालक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। आपको जीवन में धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, यश मिलता है, ज्ञान मिलता है और साथ ही साथ में मरण उपरांत आपको मोक्ष या वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा में विशेष रूप से अगर आपने पूरा कार्तिक मास भी ना निभाया हो, उसमें पूजा अर्चना और आराधना नहीं करी हो, परंतु कार्तिक मास के आखिरी दिन जो कार्तिक पूर्णिमासी का दिन होता है उस दिन अगर आप उसका व्रत करें और परमात्मा की विशेष रूप से पूजा अर्चना और आराधना करें तो आपको बहुत धन मिलता है, आपको बहुत सुख मिलता है, आपको आरोग्यता मिलती है, रोगों से आपको मुक्ति मिलती है, आपको शत्रुओं से आपके शत्रु परास्त होते हैं और साथ ही साथ आप ज्ञान, यश और फेम को लेके अब जीवन में आप बहुत सफल इंसान बनते हैं। दिल्ली से अनिल जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। मैम, मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1962 रात्रि 12:05 पे। 15 अक्टूबर 1962 कह रहे हैं आप? हाँ जी जी जी। रात को 12:05 जी। जगह बताएं। दिल्ली। सवाल बोलें। मैम, मैं बहुत परेशान हूँ, इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे मतलब ग्रह इतने खराब है जो मेरा पैसा भी डूब गया। मैं बच्चों की तरफ से भी परेशान हूँ, कोई उपाय बताइए। जी परेशान मत होइए, देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है। अनिल जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। इस हॉरोस्कोप में आपकी शनि की महादशा चल रही है। ये शनि आपका चतुर्थ भाव में बैठ के आपको बहुत कष्ट दे रहा है। साथ ही साथ आपकी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि पे इस समय साढ़े सती प्रबल रूप पे विराजमान है। आपको शनि के विशेष उपाय करने हैं। आप शनिवार का व्रत करना शुरू करें। साथ ही साथ हर शनिवार को पीपल के पेड़ पे आटे का दीपक करें। साथ ही साथ में आप एक काम अवश्य करें कि हर मंगलवार को आप हनुमान मंदिर जाएं और वहां पे हनुमान चालीसा करें। आपको 8 से 10 महीने में फाइनेंशियल रिलीफ मिलना अवश्य ही शुरू हो जाएगा। रुड़की से किरण जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। दीपिका जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ दीपिका जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक मेरे पुत्र के बारे में है, एक मेरे पति के बारे में है। जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। मेरे पुत्र की डेट ऑफ बर्थ 15 मई 1988 है। सुबह 6:30 बजे का जन्म है। तो वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। दीपिका जी, सुबह 6:30 बजे का जन्म कहाँ का है? ये गाजियाबाद का है। गाजियाबाद का। जी सवाल बोले किरण जी। हाँ, वो एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और जॉब भी कर रहा है। तो वो ये जानना चाहता है कि उसके लिए आगे क्या है, मतलब कैरियर की अपॉर्चुनिटीज यूपीएससी के एग्जाम में वो सफल हो पाएगा? अगर 2013 का देता है, 14 का देता है, कौन सा उसके मतलब उसके कामयाब होगा, किसमें वो? जी किरण जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके बेटे की कुंडली मेरे सामने है और इस समय उसकी चंद्रमा की महादशा चल रही है। ये चंद्रमा जुपिटर के साथ द्वादश भाव में बैठा है। उसके एग्जाम में सक्सेस के चांसेस 2013 में हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसके हर सब प्रोफेशन में राहु और मंगल बैठे हैं जो उसके जीवन में सफलता में अवरोधक अवश्य ही लाएंगे। आप राहु के उपाय कराइए। राहु का बीज मंत्र रुद्राक्ष की एक माला में एक माला डेली कीजिए। साथ ही साथ हर मंगलवार को आप अपने बेटे को कहिए कि वो हनुमान जी के मंदिर जाके उनके चरणों से तिलक लगाएगा और 250 ग्राम बताशे गरीबों में वो बांटेगा। ऐसा करने से उसको यूपीएससी एग्जाम में अवश्य सफलता मिलेगी और वो 2013 में मिलेगी।
कार्तिक पूर्णिमा में पवित्र नदियों में स्नान का इतना महत्व क्यों है और पवित्र नदियों में स्नान करने से हमें क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। वैसे तो कहते हैं कि अगर हम गंगा में स्नान कर रहे हैं या किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं तो उसका बहुत फायदा होता है, लेकिन अगर हम बात करें कार्तिक मास की पूर्णिमा की तो किस तरह का फल हमें मिलता है? श्रुति शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास जो होता है वो विशेष प्रकार से स्नान, व्रत और तप का महीना होता है। इन दिनों में स्नान करने का महत्व बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। और खास तौर पे अगर आप संपूर्ण कार्तिक मास में आप प्रातः उठ के आप स्नान नहीं कर सके तो कार्तिक पूर्णिमासी के दिन अवश्य कीजिए। स्नान करने से आपको जीवन में धन धान्य सुख और समृद्धि मिलता है और खास तौर पे आपको मोक्ष या वैकुंठ प्राप्त होता है। पवित्र नदियों में स्नान करने से गंगा, नर्मदा, यमुना, नहीं तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इनमें स्नान करने से आपको विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और इसलिए कार्तिक पूर्णिमासी के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। इसका एक बहुत वैज्ञानिक इम्पोर्टेंस भी है क्योंकि कार्तिक मास में वर्षा ऋतु समाप्ति पे होती है और आपकी जीवन में सर्दियों का विशेष आगमन होता है। इस ऋतु में अक्सर जो मनुष्य का शरीर होता है वो लेजी यानी कि आलसी हो जाता है और अगर आप प्रातः स्नान करते हैं तो आपको विशेष प्रकार की ऊर्जा मिलती है जिससे आपका तन भी पवित्र होता है और आपका मन भी पवित्र होता है। आपको आलस नहीं आता और आपकी जो बुद्धि है वो सत्कर्मों की ओर और परमात्मा की प्रार्थना की ओर प्रेरित होती है। तो स्नान करना पिछले जमानों में जहाँ पे नदियाँ उपलब्ध थी और इजीली अवेलेबल थी तो वहाँ वेदों शास्त्रों में नदियों पे और खास तौर पे पवित्र नदियों पे स्नान करने का एक विशेष महत्व है। परंतु अगर आप नदी के सरोवर पे ना भी जा सके तो आप घर में ही जो पवित्र नदियां हैं उनका नाम लेके और परमात्मा की आराधना करके आप स्नान कर सकते हैं तो उससे भी आपको बहुत सारा विशेष रूप से फल और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा में व्रत रखने की क्या है सही विधि। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, अगर हम व्रत रखते हैं तो ऐसे में क्या है इसकी सही विधि? श्रुति, अगर आप कार्तिक पूर्णिमासी का व्रत रख रहे हैं तो सबसे ज्यादा अनिवार्य है कि प्रातः उठ के आप स्नान अवश्य करें। स्नान करके फिर आप साफ वस्त्र पहन के आप अपने पूजा गृह में जाएं, आप अपने मंदिर में जाएं, वहां अपने मंदिर की सफाई करें और साथ ही साथ में आपने जो परमात्मा की प्रतिमा वहां लगाई है आप उनकी साफ सफाई करें और उनका श्रृंगार करें, चंदन से करें, कुमकुम से करें और साथ ही साथ में आप गंगा जल चारों ओर छिड़के, साथ ही साथ में आप धूप, दिया और अगरबत्ती जलाएं और फिर आप अपने ईष्ट देवता की प्रार्थना करें। साथ ही साथ में भगवान विष्णु की और माता महालक्ष्मी की प्रार्थना कार्तिक पूर्णिमासी के दिन आप अवश्य करें। ऐसा करने से आपको विशेष रूप से फल मिलेगा। सारा दिन आप व्रत रखें, व्रत में आप फलाहार करें और अपना व्रत जो है आप रात्रि के समय जब आप चंद्रमा के दर्शन हो तो आप चंद्रदेव को अर्घ दें और उसके बाद आप व्रत खोलें। आप दिन में रात्रि के समय आप एक बार अन्न का सेवन कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि कार्तिक पूर्णिमासी का जो व्रत होता है वो फलाहार होता है और अन्न का सेवन आपको एक ही बार करना है और सारे दिन आप परमात्मा की भक्ति, आराधना और अर्चना में रहिए और उनके ध्यान में रहिए और साथ ही साथ में सात्विक विचारों से रहिए तो आपको कार्तिक पूर्णिमासी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। प्रेम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हेलो जी मैम, आपको कोट कोट प्रणाम जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 13/12/1968। 68 जी। हाँ, 4:20 सुबह जी। 12 जी, सवाल बोले। कोई बिजनेस सेट नहीं होता है, मैं कुछ करता हूँ सेट नहीं होता, चलता नहीं है और तमाम प्रकार के डिस्टर्ब रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, सब गड़बड़ होता रहता है। जी, तो सारी गड़बड़ियाँ जो है वो दूर कर देते हैं। देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है। प्रेम प्रकाश जी जानना चाहते हैं। प्रेम प्रकाश जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। इस समय आपकी गुरु की महादशा चल रही है। प्रेम प्रकाश जी, आपके हॉरोस्कोप में एक विशेष प्रॉब्लम ये है कि आपके हॉरोस्कोप में जो 5 ग्रह हैं
वो आपके दूर स्थानों में बैठे हैं। 3 ग्रह आपके द्वादश भाव में बैठे हैं और 2 ग्रह आपके छठे भाव में बैठे हैं। 5 ग्रह अगर एक हॉरोस्कोप में दूर स्थानों में आ जाएं तो जीवन में प्राय बहुत मुश्किलें और जीवन बहुत कठिनाई से बीतता है। परंतु आप बिल्कुल भी निराश ना होएं। आपकी गुरु की महादशा चल रही है। आप वीरवार के व्रत रखना शुरू करें। वीरवार को आप पीली चीजों का दान करना शुरू करें और वीरवार को आप गुरु का महामंत्र एक माला आप चंदन की माला में डेली करना शुरू करें तो आपको विशेष रूप से आपके जीवन में आपकी कठिनाइयां दूर होंगी। बड़ोदरा से रेखा जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। नमस्कार जी। हाँ, मेरा जन्म स्थान बड़ोड़ा में है और मेरा नाम रेखा है और जन्म तारीख 3/10/70 1970। जी हाँ, और सुबह का 9:45 सुबह 9:45। जी जी जी। और जन्म का स्थान बताएं। बड़ोड़ा गुजरात। बड़ोदरा। जी रेखा जी, सवाल बोलें। हाँ जी, मेरे शरीर के साथ कुछ न कुछ मेरे को डिफिकल्टी रहती है और बच्चे भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। जी रेखा जी, देखते हैं कि क्या कुछ कहती है आपकी कुंडली। रेखा जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस समय जो आपको विशेष रूप से दिक्कत हो रही है वो इस कारण से हो रही है कि आपकी जो है तुला राशि है और तुला राशि के ऊपर 7.5 बहुत प्रबल वेग पे है। साथ ही साथ पे तुला का जो गुरु का गोचर है इस साल वो विशेष रूप से आपके लिए बहुत ही अगेंस्ट है। तो आप शनि की विशेष पूजा कराइएगा। शनि की पूजा में आप शनिवार के व्रत कराइएगा और साथ ही साथ में शनि का बीज मंत्र, एक मंत्र आप डेली कीजिएगा। साथ ही साथ में क्योंकि गुरु का गोचर आपके अगेंस्ट है तो हर वीरवार को आप 1 किलो पीले चने की दाल आप मंदिर में जरूर दान दें। इससे आपको राहत मिलेगी और 6 से 8 महीने में आप देखेंगे कि परमात्मा आप पे कृपा करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा में दीप दान क्यों किया जाता है, क्या है इसका महत्व, आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, यही जानना चाहेंगे। वैसे भी कहते हैं कि कोई भी अहम तिथि होती है तो दान किया जाना चाहिए, लेकिन दीप दान का क्या महत्व है, ये जानना चाहेंगे। श्रुति, कार्तिक मास जो पूरा के पूरा होता है वो माता महालक्ष्मी का मास होता है। वो माता महालक्ष्मी का महीना होता है। कार्तिक महीने में अगर आप माता महालक्ष्मी की आराधना करते हैं तो आपको जीवन में धन मिलता है, धान्य मिलता है, सुख और संपत्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णमासी में आप जब दीप जलाते हैं, प्रकाश करते हैं तो आप अपने जीवन में प्रकाश लेके आते हैं। जो आपने सारे कार्तिक मास में किया कि आपने तुलसी के पेड़ में आपने संध्या के समय आपने दीपक किया। कार्तिक मास में ही दीपों का एक विशेष त्योहार होता है जिसको दीपावली कहते हैं और दीपावली में जो दीपों का जो त्योहार होता है, जो फेस्टिवल होता है, दैट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आप चारों ओर दीप जलाते हैं और अपने घर में प्रकाश करते हैं। आपके उस प्रकाश से जो आपके जो मन का अंधेरा होता है वो जाता है, आपके जीवन का जो अंधेरा होता है वो जाता है। साथ ही साथ में धनतेरस और नरक चौदस में भी आप दीप दान करते हैं। नरक चौदस में दीप दान करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है, असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। धनतेरस में जब आप दीप जलाते हैं तो आपके घर में माता महालक्ष्मी का आगमन होता है। तो कार्तिक पूर्णमासी, कार्तिक मास का एक अंतिम दिन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन अगर आप अपने घर को प्रकाशित करेंगे तो आपको परमात्मा का और खास तौर पे माता महालक्ष्मी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। और इस जीवन में सबसे शुभ बात यह है कि श्री गुरु नानक जी ने कार्तिक पूर्णमासी के दिन जन्म लिया था और उन्होंने संसार को एक विशेष रूप से अपना ज्ञान और आशीर्वाद प्रदान किया था। तो कार्तिक पूर्णमासी अनेक प्रकार से बहुत ही शुभ है और इस दिन दीप दान करने से और अपने घर में दीपों को जलाने से आपके जीवन में भी प्रकाश आता है और आपके मन में भी बहुत सारा प्रकाश आता है। आइए उनसे जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा में कौन सी चीजें दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, जैसे कि आपने कहा कि दीप दान जो है वो महत्वपूर्ण है, उससे जिंदगी में रोशनी आती है, प्रकाश फैलता है। इसके अलावा और क्या हम दान में दे सकते हैं? श्रुति, कार्तिक पूर्णमासी के दिन में आप खीर दान दे सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं, आप फलों का दान कर सकते हैं, आप सफेद रंग के वस्त्रों का दान कर सकते हैं, आप मोती यानी कि पर्ल्स दान कर सकते हैं, आप गौ दान कर सकते हैं, आप श्रीमद् भागवत कथा अपने घर में रखवा सकते हैं और परमात्मा की आप आराधना कर सकते हैं। आप ब्राह्मणों को आप
भोजन करा सकते हैं और साथ ही साथ में आप गरीबों को आप धन दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। तो अनेक प्रकार से दान करने से आपके कार्तिक पूर्णिमा आपका व्रत सफल होता है। और अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण की कथा आप उस दिन पढ़ें तो आपको विशेष रूप से परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। तो दान करना, तप करना, स्नान करना और व्रत करना कार्तिक पूर्णमासी में बहुत अच्छे तरीके से एक जीवन को सफल बनाता है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है जयपुर से। कोमल जी, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी, मेरा 1 नवंबर 1984 है और मेरे हस्बैंड का है 25 जून 1981। जी, जन्म का समय और स्थान बताएं अपना। मेरा तो दिल्ली है, रात को 1 बजे जी, और इनका अजमेर है और जन्म का वो पता नहीं मुझे इनका। कोई बात नहीं कोमल जी, अपना सवाल बोले। नहीं तो मैं मेरे काफी मनमुटाव रहता है। हमारी लव मैरिज हुई है लेकिन पता नहीं क्या 4-5 साल से बिल्कुल ही। जी जी जी, कोमल जी, देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है आपकी मैरिज लाइफ के बारे में। कोमल जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है और आप बहुत प्रबल मांगलिक हैं। मंगल आपका लगन में ही पड़ा है, साथ में आपका षष्ठम भाव में आपका शनिदेव पड़े हैं। देखिए, अब ऐसा होता है कि एक हॉरोस्कोप में 7th हाउस ऑफ मैरिज होता है और जो अष्टम घर होता है वो शनि अगर उसमें विराजमान हो जाए तो मैरिटल लाइफ बहुत अनहैप्पी जाती है। आपने जो अपने हस्बैंड का अपना डेटा दिया है उसके हिसाब से आपके हॉरोस्कोप मैच नहीं करते। आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आपको डिटेल में अपना हॉरोस्कोप दिखाना है। साथ ही साथ में आप हर मंगलवार को हनुमान जी की प्रार्थना करनी शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ में हर शनिवार को आप शनि देव के व्रत रखें और साथ ही साथ में शाम के समय आप पीपल के पेड़ पे दिया जलाएं। परंतु कोमल जी, एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंपैटिबिलिटी क्वोशंट आपके और आपके हस्बैंड के बीच में सफिशिएंट नहीं है, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप आगे के उपाय के लिए राय जरूर लीजिए। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, ये तो हम जानते हैं कि चंद्रमा यानी कि उसका कनेक्शन हमारे मन से होता है। तनाव, डिप्रेशन वगैरह वगैरह जो रोग होते हैं, जो मन से जुड़े होते हैं, दिल से जुड़े होते हैं, उसका सीधा ताल्लुक होता है। पूर्णिमा का मतलब चांद, और ऐसे में किस तरह से हम चंद्रदेव को प्रसन्न करें, आप हमें बताएं। श्रुति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक हॉरोस्कोप में जो मून होता है, दैट इज द कारक फॉर योर माइंड एंड दैट इज द कारक फॉर योर इमोशन। सो तभी शास्त्रों में ये कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि वो मन का प्रतीक है, आपकी इमोशनल वेलबींग का प्रतीक है, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग का प्रतीक है। तो अगर पूर्णिमासी के दिन और खास तौर पे कार्तिक पूर्णिमासी के दिन अगर आप चंद्रमा का अर्घ दान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, तो अगर आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा डेबिलिटेटेड है, वीक है या क्रूर ग्रहों के साथ बैठा है या दूर स्थानों में बैठा है और आपको विशेष रूप से प्रताड़ित कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, तो कार्तिक पूर्णमासी का व्रत रखने से और साथ ही साथ में चंद्रमा को रात के समय अर्घ देने से आपको विशेष रूप से उसमें सफलता मिलती है और आपको अपने रोगों से, मानसिक रोगों से, मानसिक तनावों से आपको बहुत आराम मिलता है। और केवल ये नहीं, आपको जीवन में धन धान्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही साथ में आपको विशेष प्रकार से यश यानी कि फेम का कंपोनेंट आपको मिलता है, पावर मिलती है और खास तौर पे आपको पॉलिटिकल पावर अवश्य मिलती है। दिल्ली से सुनीता जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार, थोड़ा जोर से बोले सुनीता जी। हाँ जी, मेरा नाम सुनीता है। मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ, नाम पूजा खत्री, 14/4/79। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, 14/7/79 जी, एग्जैक्ट टाइम। हाँ जी, 7 से 8 के बीच में है, दिल्ली का। सुबह 7 से 8 बजे। और कहाँ पर जन्मे हैं? दिल्ली का। दिल्ली जी, सवाल बोले। इसकी शादी हो गई है, मकान नहीं है और मैरिज लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है। पहले हस्बैंड का बिजनेस था वो सारा खत्म हो गया है, अब जॉब कर रही है और अब मैरिज लाइफ में सास ससुर हार्ट टाइट होने की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। इनका मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, मैरिज लाइफ कैसे रहेगी? शादी को हो गए 10 साल हो गए, 2 बच्चे भी हैं इनके। जी जी सुनीता जी, देखते हैं क्या कहती है आपकी बेटी की कुंडली। सीता जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने ये पूछा था कि आपके बच्चे के हॉरोस्कोप में उसका मकान बनने का योग है कि नहीं। तो इस समय उसकी बुध की महादशा चल रही है। बुध लगन में, कर्क लगन है और कर्क लगन में बुध एक फंक्शनल मैलेफिक होता है। कर्क लगन में बुध
आपको प्रॉपर्टी प्राय नहीं देता है। इसके लिए आपको बुध की शांति करनी पड़ेगी। अपनी बेटी को कहिएगा कि हर बुधवार के व्रत रखे, साथ ही साथ में 1 किलो हरे मूंग की साबुत मूंग की दाल आप मंदिर में दान करें तो प्रॉपर्टी बनेगी। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि ये हॉरोस्कोप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में प्रॉपर्टी में बहुत ही बाधा है और साथ ही साथ में क्योंकि बुध की महादशा है तो मैरिटल लाइफ में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस जरूर आएंगी। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, वैसे तो कहते हैं कि हर दिन कई सारी ऐसी बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं। और अगर बात हो पूर्णिमा की और वो भी कार्तिक पूर्णिमा की, तो कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए? श्रुति, अगर आप कार्तिक पूर्णमासी का व्रत रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके विचार पवित्र हो, आपकी तन की शुद्धि हो, आप प्रातः स्नान करें, आलस न करें, आप शुद्ध वस्त्र धारण करें और सारा दिन जो है वो परमात्मा की आराधना में गुजारे। आप मांसाहार का प्रयोग ना करें, आप अल्कोहल का प्रयोग ना करें, साथ ही साथ में आप फलाहार रखें, आप अन्न का प्रयोग ना करें और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप अपना व्रत खोलें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि चंद्रमा जो होता है वो आपकी मदर का, आपकी माता का प्रतीक होता है। अगर आपने पूर्णमासी का और खास तौर पे कार्तिक पूर्णमासी का व्रत रखा है तो आपको विशेष रूप से आप अपनी माता की और माता स्वरूप जितने भी वृद्ध लोग आपके घर में हैं उनकी आपको सेवा करनी है। आपको बड़े बूढ़ों की सेवा करनी है, स्त्रियों का सम्मान करना है, आपको बच्चों की सेवा करनी है, आपको उनको खुश रखना है, दान दक्षिणा देनी है और उनको आपको हर प्रकार से उनकी सेवा करनी है। अगर आप अपने जीवन में अपनी मदर की सेवा करेंगे, घर में बड़े बूढ़ों की सेवा करेंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे और समाज में सबसे अच्छे से बात करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो पूर्णमासी और खास तौर पे कार्तिक पूर्णमासी का व्रत आपका विशेष रूप से सफल होगा और माता महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में अवश्य होगी। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से संपर्क करना चाहते हैं तो इस पते या फिर ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा, 5 Public 11, ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली, 110008। फोन नंबर 8826614490 और 8826614481।